क्योंकि हम टेंशन लेते ही नहीं। मैं तो सरदारों के खानदान से हूं, हम अपने दिमाग में टेंशन रखते ही नहीं। और आप तो देख लो, इतिहास गवाह है, हम तो 10 साल तक देश की गद्दी पर चुपचाप बैठे रहे, हमने टेंशन नहीं ली। सारे देश ने टेंशन ली, हम बोले, लेकिन हमने अपन टेंशन लेते ही नहीं। अच्छा, एक दिन पति आए, बोले सीता मैया को देख। जिन दिन रामलीला की बात थी, मैंने कहा क्या देखूं? बोले सीता मैया बहुत अच्छी पत्नी थी। मैंने कहा मैं भी बहुत अच्छी पत्नी हूं। बोले नहीं, सीता मैया बहुत अच्छी पत्नी थी। मैंने कहा क्यों? बोले वो राम जी के साथ 14 बरस के लिए वनवास गई थी। तो मैं तो कवित्री हूं, मैंने 2 पंक्तियों में जवाब दे दिया उन्हें। मैंने कहा सुनो सरदार जी, सुनो सरदार जी, सीता मैया के वनवास जाने में बहुत बड़ी सीख है। घर में 3-3 सास बैठी हो तो जंगल ही ठीक है। और टेंशन की बात कर रहे हैं रसिक जी, टेंशन तो अजीब अजीब तरह की है, लोग ले लेते हैं टेंशन। और आजकल मैंने देखा है लोगों को खुद की टेंशन नहीं है, दूसरे क्या कर रहे हैं उससे टेंशन ले लेते हैं। अभी हमको बेंगलोर जाना था, रसिक जी, अनिल जी सब मेरे साथ थे। हम लोग बेंगलोर जा रहे थे, फ्लाइट से पहले बुला लेते हैं एयरपोर्ट पर। हम गए, वहां पर आगे की सीट पर 2 बच्चे बैठे हुए थे। एक ने दूसरे से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा जसप्रीत। तेरा नाम क्या है? दूसरे ने कहा ब्रह्मज्योत। दोनों ने हाथ मिलाया। बोला कहाँ रहते हो? बोला साउथ एक्स में। बोला वेरी गुड, मैं भी साउथ एक्स में रहता हूँ। कौन सा, पार्ट 1 या पार्ट 2? बोला पार्ट 2। बोला वेरी गुड, हाथ मिला। मैं भी पार्ट 2 में रहता हूँ। मकान नंबर? पहला बोला मकान नंबर 3/3 फर्स्ट फ्लोर। दूसरे ने कहा हाथ मिला, मैं भी 3/3 में रहता हूँ, फर्स्ट फ्लोर में रहता हूँ। दोनों ने जप्फी पाली एक दूसरे को, वेरी गुड वेरी गुड, हम दोनों एक ही मकान में आसपास रहते हैं। तो लोगों को टेंशन हो गई। लोग बोले कि कैसे बालक हो तुम, दिल्ली में साउथ एक्स में पार्ट 2 में 3/3 में फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो, एक दूसरे को जानते नहीं। तो बच्चा बोला अंकल जी आप काहे को टेंशन ले रहे हो, हम तो दोनों भाई भाई हैं, टाइम पास कर रहे हैं। और तालियां तो इस बात पर बजाना कि वो दोनों बालक जसप्रीत और ब्रह्मज्योत मेरे बेटे थे। अच्छा, अजीब टेंशन है। अभी एक जगह हम गए, कार्यक्रम था शाम का, तो वहां देखा एक महिला आई और एक सांड को रोटी खिला रही थी। बड़ी सारी रोटियां लेकर आई और सांड को खिला रही और हाथ जोड़ रही। हम लोग देख रहे थे कि भाई गाय को तो लोग रोटी खिलाते हैं, पर सांड को क्यों खिला रहा है कोई? तो आसपास लोग हैरान, जो नए हम पहुंचे थे, हम सब हैरान थे कि लोगों को गाय को रोटी खिलाते देखा है, ये सांड को क्यों खिला रही है? जाकर उस महिला से पूछ लिया कुछ लोगों ने, बहन जी गाय को रोटी खिलाई जाती है, आप सांड को क्यों खिला रहे हो? बोले ये मेरी बात है, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? बोले नहीं टेंशन की बात है, आप बताओ। बोले जी ये मरकड़ा सांड है और 2-4 को मार देता है रोज, और मेरे पति हड्डियों के डॉक्टर है, तो हमारी तो दुकान इसी से चल रही है। अच्छा देखो, अभी पीछे तलाक की बात चल रही थी, 3 तलाक का कितना मुद्दा उठा। मेरे सरदार जी देखो, एक तो मौज मस्ती की बात है, मस्ती से सुनना, हम किसी का बुरा नहीं चाहते, उपहास नहीं उड़ाना चाहते, मस्ती में बात, बुरा ना मानो होली। अब मेरे सरदार जी को भी ना कभी कभी अजीब खुराफाती दिमाग में बात उपज जाती है। वो मुझे पूछने लग गए, बोले ये 3 तलाक क्या होता है? मैंने कहा मुझे क्या पता, जिनके यहाँ होता है उनसे पूछो। उनके एक दोस्त थे मौलवी साहब, उनके पास पहुंच गए। बोले मौलवी साहब ये 3 बार तलाक 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 क्यों कहा जाता है? मौलवी बोला बता तो दूं, पर ये राज की बात है। सरदार जी पीछे पड़ गए। बोले राज की बात है पर बता तो दो, इसके पीछे तर्क क्या है? तो मौलवी साहब बोले सच्चाई तो ये है कि कोई तर्क वर्क को नहीं, ये महिलाएं एक बार में सुनती कहाँ हैं। तो बस टेंशन लेनी नहीं चाहिए, मस्ती में रहो आप। और जिस दिन से मैंने तो 2 पंक्तियां और लिख दी, जो हमारे बीच से श्रीदेवी अचानक चली गई, तो 2 पंक्तियां लगा कि जो जीवन है वो आज है, बस हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है। 2 पंक्तियां लिखी कि प्रातः उठो और कहो हे ऊपर वाले शुक्र है तेरा जो तूने आज का दिन दिया है। हे ऊपर वाले शुक्र है तेरा जो तूने आज का दिन दिया है। और सांझ ढले तो कहो कि वाह रे ऊपर वाले, बड़ी मौज से आज पूरा दिन मैंने जिया है। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो बस हंसते खिलखिलाते रहिए। और रही टेंशन, ये नोटबंदी की बात कर रहे हैं,
तो अजीब अजीब टेंशन लोगों को हो जाती है, पर मैं टेंशन लेती ही नहीं। जब नोटबंदी हुई थी, मेरे सरदार जी भी रोज टीवी चैनल लगा लेते थे 8 बजे। मैंने कहा सरदार जी नोटबंदी हो गई, आप 8 बजे क्यों लगाते हो टीवी? बोले ये 56 इंची सीना कुछ भी कर सकता है। मैंने कहा आपको किस चीज का इंतजार है? बोले मैं तो उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब मोदी जी आए और कहें मेरे प्यारे देशवासियों, ये जो आपके पास आपकी पत्नी है ये 31 मार्च तक ही मान्य रहेगी। लेकिन मैंने इस बात की टेंशन नहीं ली, कारण जो पति 500 रुपए का नोट बदलवाने बैंक की लाइन में नहीं लगा, वो 55 किलो की पत्नी बदलवाने कहाँ जाएगा? और दूसरी बात, अगर ये परंपरा चल गई और अनाउंसमेंट हो गई तो बैंक तक जाने की नौबत ही नहीं आएगी, अड़ोस पड़ोस में ही बदल ली जाएंगी। तो इसलिए मस्ती में रहिए। मैंने हंसना क्यों चुना था, 4 पंक्तियां आपको सौंपती हूं कि किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, अपना बना लो तो आदत हो जाती है। मैंने जान लिया दिल में रहता है खुदा, लोगों को हंसा लो इबादत हो जाती है। और यहाँ कई भूतपूर्व नौजवान बैठे हैं, हास्य की छोटी सी कविता सौंपती हूँ, क्योंकि हास्य के एक जो हमारे कहते हैं ना हास्य का दमदमाता सूरज, अनिल अग्रवंशी जी हमारे बीच हैं जो आपको हास्य के सागर में गोती लगवाएंगे। एक छोटी सी कविता सुनाकर अपना स्थान लेती हूँ कि एक 60 बरस, हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है कि जैसे ही रिटायर हो गए तो सोचते हैं चलो वैष्णो देवी की यात्रा कर रहे हैं। तो एक 60 बरस के पति पत्नी वैष्णो देवी जा रहे थे। एक 60 बरस के पति पत्नी वैष्णो देवी जा रहे थे। रास्ता बहुत कठिन था, जय माता दी गा रहे थे। राह में ही माता रानी उनसे प्रसन्न हो गई और उन दोनों के समक्ष प्रकट हो गई। दोनों को खुशी हुई जबरदस्त। माता रानी को दोनों ने किया साष्टांग प्रणाम। माता रानी ने कहा तुम दोनों मांगो एक एक वरदान। माता रानी ने कहा तुम दोनों मांगो एक एक वरदान। तो दोनों को खुशी हुई जबरदस्त, लेकिन पति ने पहले पत्नी आगे कर दी और कहा लेडीज फर्स्ट। अब देखिए जो 60 बरस की पत्नी है, हिंदुस्तानी पत्नी, उसका विचार देखिए। पत्नी ने अपनी आंखें भिगोली, हाथ जोड़कर बोली हे माँ, तेरी कृपा से सारी खुशियां पा चुकी हूँ, सारी जिम्मेदारियां निपटा चुकी हूँ। अब मैं एक ही वरदान पाना चाहती हूँ, अपने पति के साथ वर्ल्ड टूर जाना चाहती हूँ। माता रानी ने तथास्तु कह नजर घुमाई और फिर पति से कहा मांग पुत्र, अब तेरी बारी आई। अब देखिए पति ने एक धांसू आइडिया लगाया। माता रानी को फरमाया, बोला हे माँ, वर्ल्ड टूर पर तो मैं भी जाना चाहूंगा, पर साथ में अपने से 30 बरस छोटी ले जाना चाहूंगा। अब माता रानी ने अपना चक्र घुमाया और पति को तत्काल 90 बरस का बनाया। माता रानी ने कहा हे पुरुष, विचार तो तेरा बड़ा चंगा था, पर मैं भी महिला हूं, तूने महिला से ले लिया पंगा था।